जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बहुत पूर्व काल की बात है। बहुत समय पहले राजा शांतनु एक दिन शिकार के लिए यमुना के तट पर पहुंचे और वहां राजा को हवा में एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई और राजा वह सुगंध की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। यह खुशबू कहां से आ रही है? इतनी सुंदर महक से राजा मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी आह्लादक, सुंदर और मनमोहक खुशबू कहां से आ रही है? उसकी शोध में राजा इधर उधर भटकने लगे और भटकते भटकते राजा यमुना के तट पर पहुंचे और वहां एक सुंदर युवान स्त्री नाव में बैठी थी और वह खुशबू उसी नाव में से वह सुंदर युवती के शरीर से आ रही थी। राजा ने पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो? तब वह युवान, सुंदर और गुणवान स्त्री ने कहा कि मैं राजा दासराज केवटराज की पुत्री हूं और मेरा नाम मत्स्यगंधा है। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे सुंदरी, मैं यह राज्य का राजा हूं, मेरा नाम शांतनु है। मैं आप में मंत्र मुग्ध हो गया हूं, मैं आप में मोहित हो गया हूं। मुझे आप पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। राजा की यह बात सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पिता से बात करनी होगी। मेरे पिता से आपको अनुमति लेनी होगी। और मत्स्यगंधा की बात सुनकर राजा शांतनु मत्स्यगंधा के पिता यानी कि दासराज केवटराज के पास आए और उन्होंने बताया कि हे केवटराज, मैं आपकी पुत्री मत्स्यगंधा से विवाह करना चाहता। तभी दासराज केवटराज प्रसन्न हुए और कहा कि राजन, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूं कि मेरी बेटी रानी बने, राज करे। इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्मेगा, आप उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाओगे। अगर आप यह शर्त आपको स्वीकार है, अपनी मेरी जो पुत्री है मत्स्यगंधा, उसकी शादी आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। राजा यह शर्त से स्तब्ध हो गए और वहां से लौट आए। महल में आकर राजा उसी कन्या के बारे में सोच सोच कर विचार करने लगे और उसी विचार में राजा खान पान छोड़ने लगे, बीमार होने लगे और चिंताग्रस्त होने लगे। राजा शांतनु वह मत्स्यगंधा के काम बाणों से भेदा गया था, इसीलिए राजा कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन देवव्रत ने देखा कि पिता की तबीयत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, इसलिए उसने मंत्रियों से पूछा कि राजा शांतनु की यह हालत कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है। तभी मंत्रियों ने बताया कि हे देवव्रत, आपके पिता मत्स्यगंधा से शादी करना चाहते हैं और उनके पिता केवटराज दासराज ने यह शर्त रखी है कि उसके वहां जो संतति होगी वहीं उत्तराधिकारी गद्दी का बनेगा। तब देवव्रत को जब ये बात पता चली, तब वह अपने घोड़े पर सवार होकर केवटराज दासराज के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं, आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री से जो संतति होगी वहीं यह गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। केवटराज दासराज ने कहा कि हे देवव्रत, मैं खुश हूं, आपने जो यह वचन दिया है, आप महान हैं, इसलिए आप यह कर सकते हैं। लेकिन आपकी जहां संतान होगी और मेरे बेटी की जो संतान होगी, उसमें यह गद्दी को लेकर आपस में युद्ध हो सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। तभी देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा की
कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी भी शादी नहीं करूंगा। देवव्रत की महान भीषण प्रतिज्ञा से देवताओं ने स्वर्ग में से पुष्पों की वृष्टि की और गंधर्वों, किन्नरों, अप्सराओं ने नृत्य किया, गायन किया और देवव्रत की यह प्रतिज्ञा से खुश होकर केवटराज दासराज ने अपनी पुत्री का हाथ देवव्रत के हाथ में सौंप दिया और देवव्रत मत्स्यगंधा को लेकर अपने पिता के पास लौट आया और पिता के पास आकर अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। तभी शांतनु राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवव्रत, तुम महान हो, तुमने यह महान प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिज्ञा के कारण तुम्हारा नाम भीष्म है। तुमने जो यह भीषण प्रतिज्ञा की है उसके लिए तुम भीष्म नाम से इस जग में जाने जाओगे और यह कार्य से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तुम चाहोगे तब ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यह मेरा तुम्हें वरदान है, मेरा आशीर्वाद है। देवव्रत को इस तरह आशीर्वाद मिला और देवव्रत वही है जो आगे चलकर भीष्म के रूप में उद्भव हुए और भीष्म पितामह के नाम से वह जग प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अगर आपको भीष्म पितामह के जन्म की कथा अगर आपको सुननी है तो वह कथा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई है, आप उसी में से आप उनको भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।